10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। ये चलो एक अच्छी लाइन के साथ अपने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का शुरुआत करते हैं। तो लाइन क्या है, तो सबसे पहले बोला है तुम्हें हिंदी में सुना देते हैं। हिंदी में वो लाइन क्या है कि आदमी मतलब व्यक्ति के अच्छाई को छुपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। चलो ये देखो एकदम बेहतरीन सा लाइन है। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इसको कैसे बोला जा सकता है, चलो हम भी कोशिश कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या है, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मतलब यही जो लाइन तुम्हें इसका पहले ही मीनिंग बता दिए थे, थोड़ा थोड़ा हम भी इंग्लिश बोलने का इसी में प्रयास कर लिए तो हो सकता है कुछ अच्छा बोले हो। तो चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, हाँ तो इसके पहले मतलब लेटर टू गॉड का मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर बता दिया है, तो जिसको अगर देखना हो उस पर जाके देख सकता है। तो चलो बढ़ते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। मतलब कि डेमोक्रेसी इलेक्शन वहां कब हुआ साउथ अफ्रीका में, जब नेल्सन मंडेला जी क्या बन गए, प्रेसिडेंट्स बन गए थे। यहाँ कुछ वर्ड का तुम्हें मीनिंग बता देते हैं कि देखो डेमोक्रेसी का मतलब कि जनतंत्र, क्या जनतंत्र यहाँ लिख सकते हो या लोकतंत्र लिख सकते हो, इसका ये मीनिंग होता है। इलेक्शन का मीनिंग तुम जानते हो कि चुनाव होता है। हेल्ड मतलब होता है आयोजित करना। साउथ अफ्रीका का मीनिंग कोई है नहीं क्योंकि वो देश है। मंडेला जी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। बिकम मतलब कि कब, प्रेसिडेंट्स मतलब कि वो राष्ट्रपति, और ऑफ अ न्यू नेशन मतलब नए राष्ट्र का। नेशन मतलब क्या होता है, तो नेशन मतलब यहाँ लिख देते हैं कि राष्ट्र होता है। तो मेरा पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखो ऑप्शन सब उधर रखे हुए हैं हम। ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि 1990, 1950, 1994 और 1984। यहाँ देखो मेरा पहले स्टिक मारा हुआ है, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ी हम कर चुके हैं। तो चलो उसको नजरअंदाज करते हुए हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, 1994। तो हमारा चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर मंडेला वॉज नॉट अ फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर। मतलब कि मंडेला जब फ्री नहीं थे तो उनके भाई और बहन क्या कर रहे थे, मतलब क्या सोच रहे थे, यही पूछा गया इसमें। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि फ्री, बी ऑप्शन है प्रेइंग, थर्ड ऑप्शन है अपोलाइजिंग और डी ऑप्शन है आल्सो नॉट फ्री। तो देखो जैसा इस ऑप्शन पे भी टिक मार के रखा हुआ है कि अपोलोजाइजिंग कर रहे थे, मतलब वो क्या कर रहे थे, खेद व्यक्त कर रहे थे, मतलब शोक मना रहे थे, दुखी हो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, समझे, यही कर रहे थे लोग। मतलब सरल भाषा में समझा जाए तो खेद मना रहे थे कि उनसे बातचीत यहाँ नहीं हो पा रही है, ये सब की तरीके का। तो तीसरा क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन। तो यहाँ प्रिजन मतलब बता देते हैं तुम लोग को। प्रिजन मतलब होता है जेल, जिसको नहीं पता है वो जान ले और जिसको पता है उसके लिए तो अच्छी बात है, वो तो पूरे नंबर लाएगा। चलो अपने क्वेश्चन के एमसीक्यू मतलब ये ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या है कि 33। देखो यहाँ पे इसलिए हम ऐसा लिखे क्योंकि इस टाइप का अगर वर्ड वाले आ जाएंगे तो कंफ्यूज मत होना, एकदम सरल भाषा में वही चीज लिखा रहेगा। जिसे हम यहाँ लिखे 20, 40, 30। तो कितने साल तक वो जेल में रहे होंगे, तो वो जेल में रहे थे 30 साल तक। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट है। चलो आते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। मतलब चौथा क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ऐसे का मतलब भाई साउथ अफ्रीका, तो एकदम उन्हीं की बात हो रही है। तो इस पे तो कोई भी जो इंग्लिश न ए का इंग्लिश में ए भी ना पढ़ पाता हो वो भी इसका आंसर क्या मारेगा, मंडेला जी पे ही मारेगा। तो मंडेला जी कहाँ, यह नेल्सन मंडेला जी पे टिक मार के आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पांचवा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। अकॉर्डिंग मतलब होता है अनुसार, मंडेला मतलब मंडेला जी के, व्हाट मतलब होता है क्या, इज मतलब है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, वेल्थ मतलब संपत्ति, नेशन मतलब क्या, राष्ट्र का। तो राष्ट्र का सबसे बड़ा संपत्ति क्या होता है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, मिनरल्स, जर्म्स, डायमंड, पीपल। मिनरल्स मतलब भाई खनिज, जर्म मतलब कीटाणु विटाणु और डायमंड मतलब हीरा और पीपल मतलब लोग। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। मतलब किसी भी राष्ट्र के लिए वहां के लोग क्या है, वहां की सबसे बड़ी संपत्ति है, एकदम सही बात। बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन क्या है कि नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ... ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पूछा है कि नेल्सन मंडेला मतलब क्या बने थे साउथ अफ्रीका के। तो चलते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पीएम लिखे हैं, मतलब क्या, प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए हैं तो समझा दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। वाइस पीएम मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। और यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट बने थे जो कि बहुत फेमस हुआ था। तो प्रेसिडेंट पे टिक मारते हैं और एकदम आगे बढ़ जाते हैं। ये जान लो कि अगर इस चैप्टर से अगर एक भी एमसीक्यू बना तो इन्हीं में से एक न एक जरूर आएगा, एकदम रखा हुआ है, जिसकी 101% गारंटी हम लेते हैं। चलो बढ़ते हैं इसकी ये
7वां क्वेश्चन की तरफ, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला जी ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया। तो चलते हैं, INC मतलब हम यहां क्या लिखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इसका फुल फॉर्म है। ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सी ऑप्शन है कि NAC मतलब नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस। डी ऑप्शन है ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। तो कौन सा ज्वाइन कर सकते हैं भैया, देखो सबसे पहली बात वो अफ्रीका के थे, तो अफ्रीकन, अरे इंडिया तो कभी ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, पहला क्या होगा, गलत हो गया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस, देखो यहाँ पे एकदम कंफ्यूजिंग पॉइंट रखे हुए हैं, तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्या कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को क्या किया ज्वाइन किए थे, न कि नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस। ठीक है, तो एकदम आराम से इस टाइप का सवाल अगर कंफ्यूजिंग मिले आराम से पढ़ो, 1 नंबर लेके जाओ। 9वां क्वेश्चन क्या है, अरे 8वां क्वेश्चन क्या है कि ऑन द पोडियम ... वाज द फर्स्ट एसवर्ड इन अ सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। डिप्यूटी और चलो मीनिंग कुछ बता दें, पोडियम मतलब जगह है, वाज फर्स्ट एसवर्ड मतलब होता है शपथ लेना, क्या होता है, शपथ लेना। ठीक, इन अ सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब होता है डिप्यूटी मतलब उप, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। तो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ लिया था, तो यहाँ पे देखो लगा है थोबो एम्बेकी, मतलब थोड़ा इसका देखो उल्टा सीधा नाम है, तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो उसको अंदाज मत करना, मतलब नजरअंदाज कर देना। बी ऑप्शन है नेल्सन मंडेला जी, सी ऑप्शन है जेनानी, और डी ऑप्शन है मिस्टर डी क्लर्क। तो हमारे जो क्वेश्चन हमारा क्या है, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, मतलब कि जब उन लोगों को, मतलब ब्लैक पीपल मतलब जो वहां साउथ अफ्रीका में जो दंगा फसाद चल रहा था अपार्थाइड का, तो उससे जब आजादी मिली लोगों को, तो वहां कैसा किस प्रकार का जी था। तो यहाँ पहला ऑप्शन मतलब पहला क्या था कि सेक्शन था, दूसरा सपोर्टेड था, तीसरा लिखा हुआ है कि कर्टेल था, और चौथा लिखा हुआ है अपोजिट था। तो सेक्शन मतलब कि बटा हुआ होता है, कि बटा हुआ कुछ मतलब कुछ न कुछ चीजों से बटा हुआ, मतलब जाति विवाद ये सब चीजों से बटा हुआ। और सेकंड ऑप्शन सपोर्टेड मतलब कि जो सभी चीजों का क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, मतलब समर्थन कर रहे थे। और सी ऑप्शन है कर्टेल, कर्टेल मतलब होता है कटौती। कटौती मतलब किस प्रकार की कटौती, मतलब कुछ अधिकार में कटौती, कि इतने नंबर लाओगे, मतलब यहाँ ये लोग नहीं बन सकते हैं, मतलब अगर स्विमिंग पार्क वाटर पार्क बना तो यहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते, इस टाइप के, मतलब वहां पे कुछ नियम कानून कटौती की गई। अपोजिट मतलब कि क्या हुआ, उनका विरोध किया जा रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं था, वहां स्वतंत्रता मिलने के बाद सब क्या हुआ, सब सपोर्टिंग कर रहे थे, मतलब सब सपोर्ट कर रहे थे। तो चलो आते हैं अपने लास्ट और 10वें प्रश्न की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है मेरा, तो मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन। ऑप्शन नंबर ए ही फाउंड ही वाज फ्री, बी ऑप्शन ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, सी ऑप्शन है ही फाउंड दैट ही वाज अनसक्सेसफुल, डी ऑप्शन है ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक हिम वाज कर्टेल। मतलब उन्हें कब लगा, मतलब मिस्टर मंडेला ने अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन की, उन्होंने कब ज्वाइन की थी, कह रहा है कि ही फाउंड वाज फ्री, जब वो फ्री थे। सेकंड ऑप्शन है कि वो फाउंड हिमसेल्फ मतलब वो जेल में जब थे तब। ही फाउंड बिकम अनसक्सेसफुल मतलब जो असफल हो गए तब। डी ऑप्शन है ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन मतलब उनका जो स्वतंत्रता और उनके लोगों की स्वतंत्रता जो उनकी तरह दिखते थे, वाज कर्टेल मतलब कि उनमें क्या की गई थी, कटौती की गई थी, बहुत चीजों में क्या की गई थी, कटौती की गई थी। किस प्रकार की कटौती, अभी यहाँ बताए थे, कुछ चीजों कटौती की गई थी, मतलब कि कुछ पदों पे मतलब वहां के अंग्रेज ही केवल बैठ सकते हैं, और मतलब कि अलग रंग के मतलब जो लोग थे वो नहीं बैठ सकते थे। इसी प्रकार की वहां क्या की गई थी, कटौती की जा रही थी। तब जाके उन्होंने क्या किया, एक अपना पार्टी ज्वाइन किया। तो ये हमारा इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ था। अगर इस चैप्टर से आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। चलो फिर मिलते हैं नए चैप्टर में नए जानकारी के साथ।